हर एक दिन आपसे झूठ बोला जाता है। आपके दोस्त, आपका मीडिया, आपके राजनेता और आपके पार्टनर्स सब आपसे झूठ बोलते हैं। लेकिन आपके विकासवादी इतिहास, एवोल्यूशनरी रियलिटी का एक खौफनाक सच ये है कि जो शख्स आपसे सबसे ज्यादा झूठ बोलता है वो हो आप खुद है। झूठ बोलना समाज की कोई खराबी या ग्लिच नहीं है, ये इंसान के दिमाग की बनावट का एक मुख्य हिस्सा है। आपका दिमाग एक ऐसा बायोलॉजिकल सुपर कंप्यूटर है जिसे सिर्फ सर्वाइवल, जिंदा रहने के लिए, हकीकत को तोड़ मरोड़ कर पेश करने के लिए ही डिजाइन किया गया है। ज्यादातर लोग झूठ को बॉडी लैंग्वेज में ढूंढते हैं, जैसे हथेलियों का पसीना, डगमगाती आंखें या घबराहट में हकलाना। लेकिन ये तो सिर्फ उस गहरे दिमागी युद्ध की बाहरी थरथराहट है। आज हम इन सतही मिथकों को पीछे छोड़ देंगे। आज हम झूठ बोलने वाले दिमाग को एक कॉग्निटिव, संज्ञानात्मक माइक्रोस्कोप के नीचे रखेंगे और विश्लेषण करेंगे कि हकीकत को बदलने के लिए दिमाग को कितनी भारी प्रोसेसिंग पावर लगानी पड़ती है। 7 सेकंड स्कैन का विकासवादी विज्ञान क्या है और क्यों हमारा दिमाग इस जाल में फंसने के लिए पहले से ही प्रोग्राम्ड है। चलिए धोखे के इस एल्गोरिदम को समझते हैं। आइए पहले उस प्रोसेसिंग पावर को देखते हैं जो एक झूठ को गढ़ने में लगती है। कॉग्निटिव साइंस में सच बोलना दिमाग की डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। इसमें ना के बराबर दिमागी ऊर्जा खर्च होती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने सुबह नाश्ते में क्या खाया, तो आपका दिमाग केवल मेमोरी से उस जानकारी को निकाल कर बाहर लाएगा। लेकिन जैसे ही आप झूठ बोलने का फैसला करते हैं, आपका दिमाग एक हाई लेवल कमांड को एक्टिवेट करता है जिसे एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग कहते हैं। सबसे पहले आपका दिमाग वर्किंग मेमोरी को ट्रिगर करता है ताकि वो सच और आपके बनाए झूठ दोनों को एक साथ होल्ड कर सके। दूसरा, ये आपके एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करता है ताकि वो आपके सच बोलने की प्राकृतिक इच्छा को ज़बरदस्ती दबा सके, कॉग्निटिव इनहिबिशन। और आखिरी में ये आपके दिमाग के अंदर एक रियल टाइम सिमुलेशन चलाता है जो लगातार ये चेक करता रहता है कि आपके चेहरे की मांसपेशियां, आपकी आवाज़ की टोन और आपकी कहानी आपस में टकरा ना जाए। एक छोटा सा झूठ भी आपके पूरे सिस्टम की प्रोसेसिंग पावर को अचानक 99% तक बढ़ा देता है। लोग झूठ बोलते समय इसलिए सुराग नहीं छोड़ते क्योंकि वे नर्वस है। वे सुराग इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि उनका बायोलॉजिकल प्रोसेसर पूरी तरह ओवरलोड होकर धीमा, थर्मल थ्रॉटलिंग होने लगता है। अगर झूठ बोलना सिस्टम पर इतना भारी पड़ता है तो हम इसे पकड़ने में इतने कमजोर क्यों हैं? क्योंकि विकासवाद ने पूर्ण सटीकता से ज्यादा रफ्तार को तवज्जो दी। यहीं पर काम आता है जिसे कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट 7 सेकंड स्कैन कहते हैं। जब आप किसी नए इंसान से मिलते हैं तो आपका दिमाग कोई तार्किक या लॉजिकल ऑडिट नहीं करता। शुरुआती 7 सेकंड के भीतर आपका आदिम अमिगडाला मानसिक शॉर्टकट ह्यूरिस्टिक्स के आधार पर एक ऑटोमेटेड स्कैन चलाता है। यह सिर्फ 3 बुनियादी सवाल पूछता है। क्या यह व्यक्ति एक खतरा है, एक साथी है या एक पार्टनर? होश व हवास में आप झूठ के 90% असली संकेतों को छोड़ देते हैं, जैसे कि ये माइक्रो एक्सप्रेशंस जो चेहरे पर सिर्फ 1 सेकंड के 25वें हिस्से के लिए आते हैं, या मुस्कान का एक हल्का सा टेढ़ापन। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा दिमाग ट्रूथ बायस यानी सच को सच मान लेने की प्रवृत्ति पर काम करता है। शुरुआती इंसानी कबीलों में अपने साथियों पर लगातार शक करना सामाजिक एकता को खत्म कर देता था। इसलिए प्रकृति ने यह तय किया कि 24 घंटे शक की बीमारी में जीने से बेहतर है कि इंसान कभी कभार धोखा खा ले। हम झूठ को इसलिए नहीं पकड़ पाते क्योंकि हमारा दिमाग डिफ़ॉल्ट रूप से भरोसा करने के लिए ही प्रोग्राम्ड है। लेकिन हमारे कॉग्निटिव हार्डवेयर का सबसे शानदार और खतरनाक डिज़ाइन ये नहीं है कि हम दूसरों को कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं, बल्कि ये है कि हम खुद को कैसे धोखा देते हैं। इसे विज्ञान में कॉग्निटिव डिसोनेंस मिटिगेशन कहा जाता है। जब आपकी हरकतें आपके मूल विचारों या सिद्धांतों से टकराती हैं, तो ये दिमाग में एक गहरा तनाव पैदा करता है।
अगर आप मानते हैं कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन आप किसी के साथ कुछ बुरा कर देते हैं, तो आपका दिमाग एक वास्तविक और असहनीय बेचैनी महसूस करता है। इस सिस्टम क्रैश को ठीक करने के लिए दिमाग एक गजब की चीज करता है। ये अपने ही इतिहास को दोबारा लिख देता है। आप अपने अंदर एक ऐसी कहानी बुन लेते हैं जो आपकी उस बुरी हरकत को जायज ठहरा देती है। आप सिर्फ दूसरों के सामने खुद को सही साबित करने के लिए झूठ नहीं बोलते। आप सक्रिय रूप से अपनी यादों को तब तक बदलते हैं जब तक कि आप खुद उस झूठ को सच ना मान ले। सिस्टम ऐसा क्यों करता है? क्योंकि एक ऐसा झूठा जो खुद अपने झूठ पर पूरा भरोसा करता है, उसके दिमाग पर कोई कॉग्निटिव लोड नहीं होता। उसके एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स को सच दबाने की कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। उसकी आवाज नहीं कांपती, उसकी पुतलियां नहीं फैलती। खुद को धोखा देना ही इस दिमागी तंत्र का सबसे बड़ा अपग्रेड है। ये एक अनाड़ी झूठे को भी एक परफेक्ट और बेदाग एक्टर बना देता है। इसका निष्कर्ष बिल्कुल सीधा और अकाट्य है। किसी धोखेबाज को पकड़ने के लिए अपने अंतर्जान इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा मत कीजिए, और खुद को निष्पक्ष रखने के लिए अपनी खुद की यादों पर भी भरोसा मत कीजिए। आपका दिमाग कोई ऑब्जेक्टिव रिकॉर्डिंग डिवाइस नहीं है जिसका काम परम सत्य को खोजना हो। यह सिर्फ एक सर्वाइवल मैकेनिज्म, जिंदा रहने का साधन है जिसे हर हाल में जीतने के लिए बनाया गया है। और सर्वाइवल के इस खेल में एक खूबसूरती से गढ़ा गया भ्रम किसी कड़वे या असुविधाजनक सच को हर बार हरा देगा। मोजो आखिरी बार अपने चश्मे को ठीक करता है और पर्पल रिम लाइट उसकी परछाई के किनारों को चमका देती है। विश्लेषणात्मक बनिए, हर इनपुट पर सवाल उठाइए और अपने दिमाग के इस प्रोसेसर को बिना जांचे परखे कोई भी स्क्रिप्ट मत चलाने दीजिए। सब्सक्राइब बटन दबाएं। आपके दिमाग ने आपसे जो सबसे बड़ा झूठ बोला है उसे नीचे कमेंट्स में शेयर करें, और मैं आपसे मिलूंगा अगले सिस्टम एनालिसिस में।